हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एचजे क्लासेस। आज हम डिबेंचर का पार्ट बी लेके आए हैं। इसमें हम पीवाईक्यू डिस्कस करने वाले हैं, जो टॉपिक हमने रीड किया था। आज हम उसके सारे पीवाईक्यू रीड करेंगे। ठीक है, जो हमने कल टॉपिक उस दिन डिस्कस किया था उसके आगे का आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो प्रीवियस ईयर में हमारे सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, ये हमारा 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है, 3 मार्क्स का। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। हमसे दो चीज पूछी है, हमें जर्नल एंट्री करनी है और प्रिपेयर 9% डिबेंचर अकाउंट, और हमें डिबेंचर अकाउंट भी बनाना है। अब सबको लगेगा ये पूरा चैप्टर जर्नल का था, अब इसमें हमें लेजर भी दे दिया, कोई इशू नहीं। हमने इशू करे हैं 7500। बताओ ये 7500 नंबर है या फेस वैल्यू है? नंबर। नंबर। तो हमने कितने डिबेंचर इशू करे हैं? 7500। 9% डिबेंचर, यहाँ ये 9% का मतलब क्या है? रेट इंटरेस्ट। ऑफ इंटरेस्ट। बिल्कुल सही। और डिबेंचर कितने रुपए का है? 50 रुपीज का। डिस्काउंट कितना है? 6%। और रिडीम होगा 10% की प्रीमियम पे। चलो जी, कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए सबसे पहले हमें क्या निकालनी चाहिए? फेस वैल्यू। टोटल फेस वैल्यू इसकी कितनी होगी? एक डिबेंचर 50 रुपए का है, टोटल डिबेंचर कितने हैं? 7500। तो 7500 इंटू 50। कितने डिबेंचर है बेटा हमारे? 7500। और एक डिबेंचर कितने का है हमारा? 50 का। तो ये हो गया 3,75,000। इजी तरीका है, 100 से मल्टीप्लाई करके हाफ कर देना। इशू हुआ है डिस्काउंट पे। डिस्काउंट कितने परसेंट है? 6%। तो हम 6% निकालेंगे 3,75,000 का। तो 3,75,000 का 6% कितना होता है? 3,75,000 का 6%। 6% होता है बेटा हमारा 22,500। अब ये कितनी प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है? ये हमारे लिए खतरा है, तो इसे हम लिखेंगे रेड पेन से। जैसा हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था, अगर हम किसी को एक्स्ट्रा पे करते हैं हमारे लिए क्या है? लॉस। और कितने परसेंट है? 10%। 10% निकालेंगे 3,75,000 का, तो बेटा कितना आएगा? 37,500। यहां तक कैलकुलेशन क्लियर है बेटा सभी को? अब ये केस कौन सा है? इशू एट डिस्काउंट रिडीम एट पार। बताइए जल्दी से क्या एंट्री होती है? इशू एट डिस्काउंट रिडीम एट पार। बैंक अकाउंट डेबिट। भैया बैंक। डिवेंचर एप्लीकेशन। ठीक है। डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। लॉस स्लैश डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर वेरी गुड। टू 9% डिवेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। वेरी गुड। तो एंट्री करना हम स्टार्ट करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। फिर क्या होता है? डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। अब मैंने आपको पहले बताया था डिस्काउंट और लॉस को आप एक साथ लिख सकते हैं, तो मैं भी एक साथ लिख रहा हूं। डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू X%, अभी मैं लिख दूंगा इसको। और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। X% हमें रेट बताया हुआ है ऑलरेडी, कितना? 9% डिबेंचर का। अब हम अमाउंट भरते हैं। बेटा रिडीम प्रीमियम पे हो रहा है, इसको बिल्कुल अलग कर दो। डिबेंचर है कितने का? 3,75,000 का। कितने का है? 3,75,000 का। और डिस्काउंट कितना है? 22,500। तो डिस्काउंट के बाद हमेशा अमाउंट क्या आएगा? कम हो जाएगा, डिस्काउंट माइनस कर देते हैं। तो कितना अमाउंट आ रहा है बेटा हमारे पास? 3,52,500। 3,52,500। डिबेंचर एप्लीकेशन में भी यही आ जाएगा। अब यहाँ दो चीजें आनी है, तो डिस्काउंट प्लस रिडीम। तो डिस्काउंट कितने का है? 22,500। यहाँ आती है बेटा हमारी फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितनी है? 3,75,000। अब जैसा कि आप लोगों को पहले ही बताया हुआ है, इन दोनों में हमेशा सेम अमाउंट आता है। रिडीम कितना हो रहा है? 37,500। आप चाहते तो इनको एक साथ भी लिख सकते थे, अलग अलग भी। और यहाँ भी आ जाएगा 37,500। ये कितना आ गया? 60 के। एंट्री क्लियर है बेटा सभी को? जो हमने यस एंट्री भैया। की है वो क्लियर है सभी को? इशू एट हाँ डिस्काउंट, भाई। रिडीम एट प्रीमियम। अब क्वेश्चन एक नई बात और कही थी, जर्नल हमेशा फॉर्मेट में करना। कि जर्नल तो करनी है, जर्नल के साथ हमें 9% डिवेंचर का अकाउंट बनाना है। तो देखिए बेटा, कभी कभी जर्नल के साथ हमसे अकाउंट बनाने को कह दिया जाता है,
तो जैसा हमने सीखा है जर्नल से लेजर बनाना, हम उसी पैटर्न पे बनाएंगे 9% डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, कोई भी लेजर बनता है और आपका सेम पैटर्न होता है, डेट पर्टिकुलर, मैं जीएफ का कॉलम नहीं छोड़ रहा हूं, अमाउंट डेट पर्टिकुलर अमाउंट। हमें अपने फॉर्मेट पे पूरा फोकस रखना है कि हमारा फॉर्मेट है क्या। ये हमारी क्रेडिट साइड है, ये हमारी डेबिट साइड है। कोई मुझे बताएगा हम डेबिट को डीआर क्यों लिखते हैं, क्या पर्पस है इसे डीआर लिखा जाता है, डीआर का एग्जैक्ट मीनिंग है क्या? भाई डेबिट रिकॉर्डेड। डेबिट रिकॉर्ड, वेरी गुड। और सीआर का क्रेडिट रिकॉर्ड। तो 9% डिबेंचर अकाउंट देखो जनरल में ढूंढो, कहीं 9% डिबेंचर अकाउंट दिख रहा है? कहीं दिख रहा है 9% डिबेंचर अकाउंट? मैं जनरल से लेजर बनाना सिखा रहा हूँ जैसे हमने 11th में सीखा था। यहाँ पे है, किस साइड है बेटा ये? क्रेडिट साइड। तो हम इसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। किस नाम से रिकॉर्ड करेंगे? बाय डिबेंचर एप्लीकेशन। बहुत से लोग इसको एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक साथ भी लिखते हैं, तो एक साथ भी आप कर सकते हो। कितने रुपए आए बेटा डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट? 3,52,500। और डेबिट में क्या है? डिस्काउंट। तो केवल यहाँ डिस्काउंट की वैल्यू लिखी जाएगी, बाय डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। कितना डिस्काउंट है बेटा तुम्हारा? 22,500। अब आप सभी के मन में आ रहा होगा कि हमने ये वाली वैल्यू क्यों नहीं लिखी बेटे, जो 37,500 है ये इससे लिंक है, तो हमने इसको नहीं लिखना, केवल ये दोनों लिखे जाएंगे। और ये कितना हो गया? हमारी क्रेडिट साइड का टोटल कितना है? 3,75,000। तो हमारी डेबिट साइड भी कितनी होगी? 3,75,000। तो कुछ नहीं आया तो यहाँ क्या आ जाएगा? टू बैलेंस CD। तो बैलेंस CD कितना है हमारा? 3,75,000। बेटा क्लियर है ये वाला चीज? इसमें हमने एक नई चीज थी इस बार हमारे पास कि हमें डिबेंचर अकाउंट बनाने को हो गया। क्या अभी हमें घबराना है डिबेंचर अकाउंट बनाने से? नो भैया। चलो, पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। याद रखना हम इसको जो एंट्री है डिबेंचर एप्लीकेशन, इसके साथ ये भी लिख सकते हैं डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ये भी सही है, बोथ आर द करेक्ट एंट्रीज। ठीक है, घबराना नहीं है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। ये हमारा 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। आलोक लिमिटेड इशू, बताइए 7,000 नंबर है या फेस वैल्यू है? नंबर। भाई नंबर। नंबर है है हमारे भैया। पास। कितना है नंबर ऑफ डिबेंचर? 7,000। 10% इंटरेस्ट का रेट है और डिबेंचर है कितने का? 500 का। इशू करा है 50 रुपए की प्रीमियम पे, तो बेटा वो 50 रुपए एक एग्जैक्ट अमाउंट दे दिया, और रिडीम होगा 10% की प्रीमियम पे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू टर्म ऑफ इशू 200 रुपए देने एप्लीकेशन पे और बाकी बचे हुए अलॉटमेंट पे। तो बेटा ये क्वेश्चन एक थोड़ा यूनिक आया इस बार हमारे पास। हमें 200 देने एप्लीकेशन पे और बाकी बचे हुए अलॉटमेंट पे। हमारा डिबेंचर है कितने का बेटा? 500 का। इशू हुआ है प्रीमियम पे, तो 500 प्लस 50 का हुआ। ये हमारा इंस्टॉलमेंट का हो गया। एप्लीकेशन पे इन्होंने बोला कितने देने हैं हमें एप्लीकेशन पे? 200। तो बाकी बचे हुए अलॉटमेंट पे। जैसा कि हमने शेयर पे सीखा है, जब भी हमें क्वेश्चन कभी नहीं बताता कि ये प्रीमियम कहाँ पे है, तो कहाँ पे मानते हैं हम प्रीमियम को? एप्लीकेशन पे या अलॉटमेंट पे? अलॉटमेंट पे। हाई अलॉटमेंट अलॉटमेंट पे। पे। तो अलॉटमेंट टोटल कितने का होगा? 350 का, जिनमें से 300 तो हमारा डिबेंचर का प्राइस होगा और 50 किसका प्राइस होगा? प्रीमियम का। तो इस क्वेश्चन में टोटल कितनी जर्नल एंट्री होनी है? 4। एप्लीकेशन की 2 एंट्री, अलॉटमेंट की 2 एंट्री। ठीक है, तो बाकी तो इन्होंने कुछ नहीं कहा। अब हम एंट्री करते हैं। 2 एंट्री पहले एप्लीकेशन की करेंगे और 2 एंट्री हम किसकी करेंगे? अलॉटमेंट की। जब भी हम जर्नल करते हैं ऐसे वाली, तो हमारा रूल क्या होता है बेटा? 12-21। इसका मतलब क्या है? 12 मतलब पहले पब्लिक खुद रुपए भेजती है, तो पहली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। दूसरी एंट्री क्या होती है? एग्जाम में मत लिख के ना है 12-21, ये बस याद करने का तरीका है। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, क्वेश्चन में बोला था टू 10% डिबेंचर अकाउंट। यहां तक हमारी नॉर्मल एंट्री थी। अब इशू प्रीमियम पे था, तो 21 का मतलब क्या होता है? जब हम सेकंड किस्त मांगते हैं, देखो भैया कंपनी को सपना नहीं आ रहा कि कौन उनके डिबेंचर लेगा, तो पहले लोग अपनी एप्लीकेशन खुद देते हैं। अब बाद में अलॉटमेंट के टाइम पे पब्लिक को सपना नहीं आ रहा कंपनी अलॉटमेंट कब मांगेगी, तो वो कंपनी उन्हें बताएगी कि हम इस डेट को अलॉटमेंट मांगेंगे। ठीक है, तो पब्लिक को ये सारी बातें है ना लिखित उसमें दी जाती है, तो ये सारी चीजें, इसलिए रूल चेंज हो जाता है, 21 हो जाता है कि अलॉटमेंट पहले मांगी जाती है। तो डिबेंचर
अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। डिबेंचर अलॉटमेंट क्या हो रहा है बेटा, डेबिट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है बेटा, 2 कितने परसेंट डिबेंचर है हमारे, 10% डिबेंचर अकाउंट, ठीक है बेटा। कितने हमारे, 10% डिबेंचर अकाउंट। अब जो हमारे बेटा डिबेंचर है ये किस पे हो रहे हैं, क्वेश्चन में हमें साफ क्लियर मेंशन किया हुआ है कि जो हमारे डिबेंचर है ये किस पे रिडीम हो रहे हैं बेटा, सॉरी, रिडीम किस पे हो रहे हैं, प्रीमियम पे। जब रिडीम प्रीमियम पे हो रहे हैं तो 2 लाइन हमारी ऐड हो जाएंगी। एक लाइन क्या होगी, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, और 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। और बेटा इन द सिमिलर वे प्रीमियम पे इशू भी था तो ये आ जाएगी 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ये इशू वाली प्रीमियम है और ये रिडीम वाली। अब एक का मतलब था, अब हमारे पास पब्लिक पैसे देगी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। अब हम अमाउंट भरते हैं, कितने डिबेंचर हैं, 7,000। एप्लीकेशन कितने की है, 200 की। डिबेंचर कितने, 7,000। एप्लीकेशन कितने की, 200 की, ठीक है बेटा। तो हमारे डिबेंचर कितने हैं, 7,000, एप्लीकेशन 200, तो यहाँ जाएगा 7,000 इंटू 200, यहाँ पे हो जाएगा 7,000 इंटू 200। यहाँ पे भी एग्जैक्ट आ जाएगा, कितनी एप्लीकेशन आई, 7,000 इंटू 200। हम यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 7,000 इंटू 200। बेटा यहाँ तक क्लियर है सभी को, एप्लीकेशन की एंट्री तक क्लियर है सभी को। यस भैया। हाँ भाई। चलो अब आते हैं हम अलॉटमेंट पे। अलॉटमेंट पे टोटल कंपनी कितने रुपए मांग रही है, 350। डिवेंचर फेस वैल्यू इसमें चली जाएगी 300। प्रीमियम में क्या चला जाएगा, प्रीमियम का अमाउंट। पब्लिक भी कितने देगी, 350। और अलॉटमेंट अकाउंट में कितने आ जाएंगे पब्लिक से, 350। बात आती है प्रीमियम का कितना अमाउंट दिया जाएगा। तो आप नोटिस करो क्वेश्चन में बेटा हमें बताया गया है जो प्रीमियम है वो 10% है। तो कितनी प्रीमियम है, रिडीम एट प्रीमियम कितनी परसेंट है, 10%। अब देखो फेस वैल्यू तो दी नहीं है, तो फेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7,000 इंटू 500। तो हमारे पास एक शॉर्टकट भी है, आप बस 500 रुपए का 10% निकाल दो, कितना आ गया, 50 रुपीज, ठीक है, एक जीरो हटा देते हैं। तो डिवेंचर कितने हैं बेटा हमारे, 7,000, और प्रीमियम कितनी है, 50। तो 7,000 इंटू 50, 7,000 इंटू 50। बेटा क्लियर है या नहीं, क्या ये क्वेश्चन क्लियर है। हाँ जी। अब इस हाँ क्वेश्चन में जी। हमसे बोला कि रुपए 2 किस्त में बना दिए, तो कोई दिक्कत नहीं, जो 2 लाइन ऐड होती हैं वो अलॉटमेंट पे होंगी। जो भी कुछ होगा, डिस्काउंट होगा वो भी अलॉटमेंट पे, प्रीमियम होगी वो भी अलॉटमेंट पे, जो लाइन जुड़ेंगी वो भी अलॉटमेंट पे। सारा काम किस पे होता है, अलॉटमेंट पे होता है। ये क्वेश्चन आया था हमारा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है 2017 में, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर इशू ऑफ 7% डिवेंचर इन फॉलोइंग केस। हमें ना 2 केस दिए गए हैं और हमसे कहा है जर्नल एंट्री करो। आप देख सकते हैं क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, हर साल आ रहा है। अगेन बोला इसमें फर्स्ट 200 डिबेंचर, ये 200 नंबर है या फेस वैल्यू है, मेरे नंबर। नंबर है। तो अगेन हमें इस बार क्या निकालनी पड़ेगी, फेस वैल्यू। कितने का है डिबेंचर, 150 का। इश्यू हुआ है प्रीमियम पे और रिडीम होगा 200 रुपए पे। अब ये ना हिडन केस कहते हैं इसे, हिडन इन्फो जिसमें होती है कि हम 200 रुपए लौटाएंगे। अब हमें नहीं बोला, इसने बोला ही नहीं कि पार पे हो रहा है, प्रीमियम पे हो रहा है। तो आप खुद देखो कि कितने रुपए का है डिबेंचर, 150 का, और कितने रुपए लौटाएंगे, 200। तो बताओ रिडीम किस पे हो रहा है, रिडीम किस पे हो रहा है, प्रीमियम पे। प्रीमियम पे। प्रीमियम पे। तो इशू भी हो रहा है प्रीमियम पे और रिडीम किस पे हो रहा है, प्रीमियम पे। इशू भी प्रीमियम, रिडीम भी प्रीमियम। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं मेरे बच्चों, फेस वैल्यू। टोटल वैल्यू कहते हैं, टोटल फेस वैल्यू कितनी है इसकी, 200 डिबेंचर है और एक डिबेंचर कितने का है, 150 का। तो 200 इंटू 150 कितना होता है बेटा, 200 डिबेंचर है और 150 रुपए का एक डिबेंचर है। तो कितनी वैल्यू हो गई, 200 इंटू 150, 15 टू जा 30, 30,000। 30,000। इशू हो रहा है 10% प्रीमियम। मैं इसको क्लियरली लिख रहा हूँ, इशू कितनी प्रीमियम पे हो रहा है, 10%। तो 30,000 का 10% कितना हो जाएगा, एक जीरो हटा दो, 3,000। रिडीम प्रीमियम पे हो रहा है तो हमारे लिए नुकसान है,
रिडीम एट प्रीमियम। बेटा 150 की चीज 200 में दे रहे हो, कितने रुपए एक्स्ट्रा हो रहे हैं? 50। 50 रुपीज। और डिवेंचर कितने हैं? 200, तो 2 5 जा 10, तो कितना हो गया? 10,000। अब एंट्री करते हैं हम। क्या एंट्री होगी? इशू प्रीमियम, रिडीम प्रीमियम। लमसम का केस है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। आप अलॉटमेंट भी लिख सकते हैं साथ में, कोई दिक्कत नहीं होगी। डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, मैंने जगह छोड़ दी है, वो जो लाइन एक्स्ट्रा जुड़ेंगी, 7% डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब जो लाइन जुड़ेंगी उसे हम रेड कलर से, खतरे की लाइन है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू, कितने परसेंट डिवेंचर है बेटा हमारे? टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। ठीक है बेटा, अमाउंट भरते हैं हम। 30,000 की चीज प्रीमियम पे दे रहे हैं, तो प्रीमियम प्लस होता है माइनस? प्रीमियम क्या होगा, प्लस या माइनस? बताओ जल्दी। प्रीमियम में पैसे ज्यादा आते हैं कम? भाई ज्यादा। ज्यादा, तो ज्यादा। प्लस हो जाएगा। 30 में 30,000 प्लस करा, कितना आया? 33,000। कितने रुपए आ रहे हैं हमारे पास? 33,000। यहाँ जाती है फेस वैल्यू और प्रीमियम में जाता है सिर्फ प्रीमियम का अमाउंट। हम फेस वैल्यू मेथड फॉलो करते हैं। अब हमें कितनी प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है? 10,000, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 10,000, और यहाँ भी आ जाएगा 10,000। बेटा क्लियर है पहला केस? पहला हाँ केस भैया। क्लियर है सभी को? चलो, सेकंड केस आप लोगों को खुद करना है, मुझे बताएंगे। अगर कोई डाउट होगा तो मैं इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। 200 डिवेंचर, 200 का एक है, और डिस्काउंट कितना है? 10%। रिडीम होगा पार पे। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आपको ट्राई करना है इसका सेकंड पार्ट। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है, ये हमारा 2022 टर्म सेकंड। अभी आपको पता है सीबीएसई ने टर्म वाइज पेपर लिए थे, तो उसी टर्म वाइज पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। और आप देखो इसमें लॉटरी लग गई, कितने नंबर का ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो ये इतना इजी क्वेश्चन होता है, कभी कभी आ जाता है। तो आप मुझे यहाँ बताइए, इसका 50,000 ये नंबर है या फेस वैल्यू है? नंबर। भाई नंबर। नंबर है, तो हम 50,000 की किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से, तो हमारी क्या आ जाएगी? फेस वैल्यू। और नॉर्मल केस है इशू पार रिडीम पार। क्या हो जाएगा हमसे ये क्वेश्चन, या नहीं हो जाएगा? भैया। हाँ भाई। चलो, क्या अभी सेकंड पार्ट में देखो, इशू 10,000, अगेन नंबर दिया, 8%। ये जितनी परसेंटेज है इनका कोई लेना देना होता ही नहीं, ये तो डिवेंचर का इंटरेस्ट रेट है, इनकी पहचान है, इनका नाम है। कितने का डिवेंचर है? 100 का। इशू हुआ 7% प्रीमियम पे, रिडीम हो रहा है पार पे, तो ये किसकी एंट्री है? इशू प्रीमियम, रिडीम पार। ये किसकी है बेटा? इशू डिस्काउंट, रिडीम पार। ये क्या है? इशू प्रीमियम, रिडीम प्रीमियम। इशू एट डिस्काउंट, रिडीम एट प्रीमियम। क्या कुछ भी हार्ड केस आया है आप लोगों के सामने? क्या आपको लग रहा है कि नहीं। हमें कुछ यूनिक आया? नहीं आया, बहुत इजी क्वेश्चन था। अब हम करते हैं थोड़ा सा, ये शायद मैंने गलत दे दिया है, डिवेंचर इंटरेस्ट अभी आपको सिखाया नहीं है, ये हम अभी नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, जब हम इसका डिवेंचर का नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा यूनिक है, 2012 में आया था। नवलक्ष्मी एक कंपनी ने 3,000 डिवेंचर इशू किए थे, 12% डिवेंचर। अगेन 3,000 क्या है? नंबर। आपको बस फेस वैल्यू नंबर पे फोकस रखना है। डिवेंचर है कितने का? 100 का। इशू हुआ था प्रीमियम पे, सारा रुपया एप्लीकेशन पे आना था, पब्लिक ने मांग लिए 4,000। तो ये कौन सा केस है? हमने इशू करे 3,000 और पब्लिक मांगती है 4,000, तो ये फुल सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन। भाई ओवर। और हमने 1,000 डिवेंचर क्या कर दिए? रिजेक्ट। जब हम किसी के रिजेक्ट करते हैं तो उनकी मनी क्या हो जाती है? रिफंड। और बाकियों को डिवेंचर मिल गए थे, तो हमें जर्नल एंट्री करनी है। तो बेटा ये थोड़ा सा हमने शेयर में ये चीज पढ़ी थी, ये चीज डिवेंचर में हमें यूज करनी है। तो क्वेश्चन सबसे पहले नॉर्मल देखो, ये डिवेंचर इशू किस पे हुआ है? डिवेंचर इशू किस पे हुआ है? प्रीमियम पे। मैं रिडीम के बारे में कुछ बोला? ये इशू किस पे हुआ है? प्रीमियम पे। बताइए जल्दी से, रिडीम के बारे में कुछ कहा गया है हमसे कि रिडीम किस पे है? नो भैया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम क्या मानेंगे? पार या प्रीमियम? पार। रिडीम क्या मानेंगे? पार। पार पे। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन कहां से है? इशू प्रीमियम, रिडीम पार पे।
कोई एंट्री सुना दो मुझे जल्दी से मेरे बच्चों। इशू प्रीमियम रिडीम पावर। ये बैंक अकाउंट डेबिट टू debenture application account, debenture application account debit to X% debenture account to security premium. वेरी गुड। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। कितने परसेंट डिबेंचर है, कुछ नाम बताया हमें? 12%। टू 12% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब इस क्वेश्चन में एक नई बात थी कि हमें किसी के पैसे लौटाने हैं तो हम उनके पैसे लौटा देंगे, तो एक नई लाइन जुड़ जाएगी, टू बैंक अकाउंट। बेटा इस वाले क्वेश्चन को हम फेस वैल्यू मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते। फेस वैल्यू मेथड जो भी मैंने सिखाया था ना, पहले फेस वैल्यू निकालो फिर डिस्काउंट, उससे थोड़ा हार्ड पड़ेगा। तो हमें आपको इजी तरीके से सिखा रहा हूँ, आप उस तरीके को फॉलो करो। हमने इश्यू करे 3000, पब्लिक ने मांगे 4000, तो हमारे पास पैसा 4000 का आएगा या 3000 का आएगा? 4000। और सारे के सारे रुपए एप्लीकेशन पे आने हैं, तो कितने रुपए आने हैं एप्लीकेशन पे? 150। 100 डिवेंचर के और 50 प्रीमियम के। तो हमारे पास रुपए कितने लोग आएंगे? 4000 के और कितने? 150 आएंगे। आप लोग मल्टीप्लाई तो कर लेंगे, नहीं तो मैं एक्सपेक्टेशन आप लोगों से रख ही सकता हूँ। 4000 इंटू 150। लेकिन बेटा हम अपने पास कितने लोगों के रुपए रख सकते हैं? 3000 के या 4000 के? 3000। 3000 के। कितने रुपए रखूंगा? डिवेंचर है 100 का, तो यहाँ फेस वैल्यू, और प्रीमियम में किसका अमाउंट चला जाएगा? प्रीमियम का। अब आती है बात लोगों का पैसा रिफंड करने की। अब मैं कितने लोगों का रिफंड करूंगा? 1000 का। 1000। अब कितने रुपए लौटाऊंगा? उनके सारे रुपए लौटाऊंगा या रख लूंगा थोड़े से भी? 150 सारे पूरे। लौटाऊंगा 150। तो बताइए ये एंट्री क्लियर है या नहीं आपको? हाँ भैया। चलो, तो कुछ डिवेंचर के पहले पार्ट से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं, क्या आपको कोई क्वेश्चन हार्ड लगा? एक क्वेश्चन में हमें क्या दे दिया? रिजेक्ट दे दिया, ठीक है। एक क्वेश्चन में हमें क्या दे दिया था? ये तो नॉर्मल था, ये वाला तो कुछ नहीं। एक क्वेश्चन में हमें इंस्टॉलमेंट दे दी, इंस्टॉलमेंट बना दी, और एक क्वेश्चन में हमसे अकाउंट बनवा लिया। तो हल्का सा चेंजेस हमारे साथ आता रहता है और हमें इतने की एक्सपेक्टेशन अपने साथ रखनी भी चाहिए। तो जो क्वेश्चन है आप लोग सभी अच्छे से कर सकते हैं, कुछ ऐसा तो नहीं है ना जो बिल्कुल हार्ड आ रहा हो? ठीक है शशांक बेटा? हेलो? ठीक है भैया। ओके ओके ठीक है। तो बेटा हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लाइक और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। बाय बाय, टेक केयर ऑल।